हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी की एक सुबह थी और कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले बाजार में स्नेहा अपनी किताबों के लिए एक दुकान पर गई थी। स्नेहा एक साधारण लड़की थी जो साहित्य की दीवानी थी। वह हमेशा अपने में मग्न रहती है और दूसरों से ज्यादा बात नहीं करती। उस दिन किताबों की दुकान पर उसने देखा कि कोई लड़का एक ही किताब को लगातार पलट रहा था। वह लड़का आर्यन एक फोटोग्राफर था जो अक्सर नई कहानियों की तलाश में रहता। आर्यन ने स्नेहा को देखा और हल्की मुस्कान दी। स्नेहा को थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन फिर उसने पूछा, आपको भी साहित्य पसंद है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं कहानियों को कैमरे में उतारने की कोशिश करता हूँ। और आप? स्नेहा ने कहा, मैं कहानियाँ लिखने की कोशिश करती हूँ। उनकी यह छोटी सी बातचीत जल्दी ही लंबी चर्चाओं में बदल गई। दोनों को लगा कि वे एक दूसरे की रचनात्मकता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए और अपनी कहानियों और फोटोग्राफी के जरिए एक नई दुनिया की खोज करने लगे। आर्यन की तस्वीरें स्नेहा की कहानियों को और खूबसूरत बनाती और स्नेहा की लिखावट आर्यन की फोटोग्राफी में जान डाल देती। कुछ महीनों बाद आर्यन ने स्नेहा से कहा, मैंने हमेशा तस्वीरों के जरिए कहानियों को बयान किया, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे महसूस कराया कि असली कहानी हम दोनों की है। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारी हर तस्वीर मेरी हर कहानी के साथ होगी। इस तरह उनकी नई प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, जहां कला और प्यार ने एक साथ मिलकर उनकी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।